भगवान हनुमान की 8 महाशक्तियाँ कौन सी हैं? शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली को भगवान शिव के 11वें अवतार और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो सिद्धियों के बारे में है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। इस दोहे में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वहाँ बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। हनुमान जी के पास सभी 8 सिद्धियाँ का वरदान हासिल है। आइए जानते हैं इन 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं और क्या है इसका धार्मिक महत्व। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इन 8 सिद्धियों में से पहला सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है और वह किसी भी चीज में बड़ी ही आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब इस समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का प्रयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। दूसरा है महिमा। इस विद्या और तप के बल से योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा आकार दे सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब नागों की माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरा है गरिमा। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने आप को चाहे कितना भी भारी कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था, जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उनकी पूंछ को उठा तक नहीं सके। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथा है लघिमा। इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना हल्का हो सकता है। इस सिद्धि से बजरंगबली स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था, जिसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को उनके असली रूप में सामने प्रकट होने के लिए कहा था। पांचवा है प्राप्ति। इस सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी, जिससे वह यह जान सके कि माता सीता इस समय कहाँ पर है। इसकी शिक्षा इनके गुरु भगवान सूर्यदेव ने इन्हें प्रदान की थी। इन सब के कारण हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठवा है प्राकम्य। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ान भर सकता है। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। राम ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। सातवां है ईशित्व। इस सिद्धि को हासिल करने के बाद साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई है। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवां है वशित्व। इस 8वीं सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक के पास दूसरे को वश में करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं।